विदाउट एक्चुअल फाइंड आउट किए हुए हमें पता करना है, बताना है कि स्टेटमेंट क्यों सही है। ओके, एक्सरसाइज 5.d। ओके, विदाउट एवल्यूटिंग स्टेट वाई ईच स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट में पहले रो में 2 3 1 लिखा हुआ है, दूसरी रो में 0 0 0, तीसरी रो में -1 2 और 0 है। इसकी वैल्यू क्यों 0 है। ओके, तो देखो हमें पता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या फिर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट यदि 0 होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेकंड रो के ऑल एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम इस फर्स्ट के आंसर को क्या लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इज 0। ऑल एलिमेंट ऑफ R2 इज 0। जी उसका क्या है, रीजन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा 3 पहले कॉलम में 3 0 1 है और तीसरे कॉलम में भी 3 0 1 है, तो इसका पहला कॉलम और तीसरा कॉलम कैसा हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो सेकंड का क्या होगा रीजन, सेकंड का रीजन होगा C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C3 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। ओके, पहला कॉलम कितना है, 3 0 1 है, तीसरा कॉलम कितना है, 3 0 1 है, तो कॉलम कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो गया, इस वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब देखो थर्ड में देखिएगा -2 1 0, यहाँ पर 3 4 1, यहाँ पर -4 2 और 0 दिया हुआ है, तो हम थर्ड को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक ना। देखो थर्ड इज -2 1 0 3 4 1 -4 2 0। इसमें अब देखो इस थर्ड में यदि हम थर्ड रो से 2 को कॉमन निकाल लें, थर्ड रो में से 2 को कॉमन निकाल लें, तो इसमें से थर्ड रो में से हम 2 को कॉमन निकालते हैं, -2 1 0 3 4 1 -2 1 0। तो ये फर्स्ट रो थर्ड रो क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो हम रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे, इसके रीजन में आएगा R1 एंड R3 आर इन प्रोपोर्शन। कैसे हैं, प्रोपोर्शन में है, आर इन प्रोपोर्शन। देखो यदि किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट कैसे हो, प्रोपोर्शन में हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, फोर्थ में फोर्थ रो है जो, इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0 हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C4 इज 0। C4 के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। तो फोर्थ का क्या लिखेंगे हम, ऑल एलिमेंट ऑफ C4 इज 0। इसी वजह से इसकी फिफ्थ देखिएगा आप, दिस इज 3 2 3 1 1 2 0 1 2 2 3 1 1। अब देखो R1 और R3 कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। यहाँ पर R1 एंड R3, R1 में क्या लिखा हुआ है, 2 3 1 1, R3 में भी यही लिखा हुआ है 2 3 1 1। तो R1 और R3 कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। फिफ्थ, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। R1 और R3 कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। इस वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिक्स्थ देखिएगा 6 1 3 2। ओके,
-2014 3612 -4028। अब देखिएगा यदि हम इसमें से 2 को कॉमन ले लें, R4 में से 2 को कॉमन लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? R2 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? R2 के। तो हम कह सकते हैं कि R2 एंड R4 आर इन प्रोपोर्शन। कैसे हैं? R2 एंड R4 आर इन प्रोपोर्शन। तो 6 में क्या होगा? R2 एंड R4 आर इन प्रोपोर्शन। क्या होंगे? प्रोपोर्शन में है, सेम रेशो में है। ओके, अंडरस्टूड। इस वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। या फिर हम इसमें से ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से हम 2 को कॉमन लें। जब हम इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो ये -2 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 4 बचेगा। तो ये दोनों रो कैसी हो जाएंगी? आइडेंटिकल हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हम इसको चाहें सॉल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। इसको 2 कॉमन लें, हम क्या लें? 2 कॉमन। किससे लिखना पड़ेगा आपको? टेकिंग, यहाँ पर लिखेंगे हम टेकिंग 2 कॉमन, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R4। R4 से 2 को कॉमन लेने पर तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 6 1 3 2। ये तो सेम रहेगा, सेकंड रो भी सेम रहेगी, -2 0 1 4। थर्ड रो भी सेम रहेगी, 3 6 1 2। और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो -2 0 1 4। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज 2 × 0। क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड रो और फोर्थ रो क्या हो गई? आइडेंटिकल हो गई। ओके, रीजन में क्या लिखेंगे? R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 में हमें इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है। देखो, इसमें 3 2 1 है, इधर 3 2 1 कॉमन कॉलम में लिखा हुआ है, यहाँ पर रो में लिखा हुआ है, यहाँ पर किस में लिखा हुआ है? कॉलम में लिखा हुआ है। यहाँ पर 407 रो में लिखा हुआ है, इसमें 407 कॉलम में लिखा हुआ है। यहाँ 5 3 4 थर्ड रो में लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 3 4 थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है। तो नेचुरल बात है कि इसमें हमने रो और कॉलम को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो सेवेंथ का रीजन क्या होगा? ऑन इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, ऑन इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया गया। अब इसको देखो लेते हैं, सपोज करो सॉल्व करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें हम। लेफ्ट हैंड साइड इज दिस इज 3 4 5 2 0 3 1 7 4। ये क्या लिया हमने? लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब इसमें हम रो और कॉलम को क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें। ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? दिस बिकम, पहली रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को देखें हम जरा। देखो 8 में क्या है? ये 2 3 21 पहला रो है, इसमें कहीं पर ये 2 3 21 चेंजिंग है इसमें, ठीक ना। तो इसमें उन्होंने 11 4 7 7 11 4 है। तो अब देखो हम इसको करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें। हम क्या ले लें? लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा लिख लें 2 3 21 11 4 7 6 15 8। अब देखो यहाँ पर 21 कहाँ पर? देखो 20 यहाँ पर 21 7 8 थर्ड कॉलम में है, और यहाँ पर 21 7 8 किस में आ गया? फर्स्ट कॉलम में आ गया। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करें, इसमें हम इंटरचेंज करें, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दें। C1 इंटरचेंजिंग C2, C1 और C2 को हमने क्या किया? आपस में
इंटरचेंज किया, ये वाला ऑपरेशन लगाया तो कितना बन जाएगा, दिस इज माइनस आ जाएगा सामने। अब किस में चेंज हो, देखो C1 और C2 को इंटरचेंज किया गया नहीं, हम C2 और C3 को इंटरचेंज करें। किसको इंटरचेंज करें, C2 और C3 को। तो ये 2 11 6 तो ये सेम रहेगा, ये 21 7 8, दिस इज 3 4 15 हो गया। कितना हो गया, 3 4 15 हो गया। अब अगले स्टेप में हम C1 और C2 को इंटरचेंज कर दें। क्या कर दें, C1 इंटरचेंजिंग टू C2, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दें। तो माइनस पहले से लगा हुआ है, एक माइनस और लग जाएगा आगे, दिस इज 21 7 8, दिस इज 2 11 6, दिस इज 3 4 15। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अपना क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो पहले हमने क्या किया, C2 और C3 को इंटरचेंज किया, फिर C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इन्हें समझना चाहिए। 9th 168 203 7 13 5 इक्वल टू क्या है, -1 6 1 8 0 2 3 13 7 15। देखो यहाँ पर पहली रो में 1 2 7 लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर दूसरी रो में लिखा हुआ है 1 2 7। सेकेंड रो में 6 0 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 0 13 फर्स्ट रो में लिखा हुआ है। नेचुरल बात है कि इन्होंने क्या किया, R1 इंटरचेंज R2 कर दिया, R1 को और R2 को आपस में उनकी पोजीशन को क्या किया, बदल दिया। ओके, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, R1 इंटरचेंज R2। R1 और R2 की उन्होंने पोजीशन बदल दी, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, सामने माइनस का साइन लग जाएगा। उसको हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, देखो 1 6 8 2 0 3 7 13 5। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन लिखें, कौन सा ऑपरेशन लिखें, यही वाला, R1 इंटरचेंज टू R2। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल दिस बिकम, ये क्या हो जाएगा, दिस 1 माइनस आ जाएगा इधर 6 0 30। जहाँ पर पहली रो लिखी हुई है वहाँ पर हम दूसरी रो लिख देंगे और पहली रो को दूसरे प्लेस पे लिख देंगे। ओके, दिस इज 1 2 7 8 3 5। हमने क्या किया कि R1 और R2 की पोजीशन को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10th में हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले कॉलम में 2 एलिमेंट के सम लिखे हुए हैं, 2 + 3 3 + 4 4 + 5, -1 0 3 2 1 0। अब देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं इस तरह से। देखो वो हम आपको बताते हैं। पहले हम क्या लिखें, 2 3 4 लिखें। क्या लिखें, 2 3 4। इसके सम के एक एक एलिमेंट को लिख लिया। बाकी ये दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम हम क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, -1 0 3 2 1 0। नेक्स्ट हम इसकी दूसरे एलिमेंट को लिखेंगे, दिस इज 3 4 5, दिस इज -1 0 3, दिस इज 2 1 0, दिस इज 2 1 0। ओके, तो ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई कॉलम या फिर कोई रो 2 एलिमेंट के सम में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, 2 एलिमेंट के सम में, तो उसे हम 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो C1 है, पहला कॉलम है, वो 2 एलिमेंट के सम में लिखा हुआ है, बाकी सिंगल सिंगल हैं। तो इस सिंगल सिंगल दोनों में कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। और ये 2 3 4 इधर आ जाएगा, ये 2 3 4 और 3 4 5 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब हम डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं यदि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 2 एलिमेंट्स के क्या लिखे हुए हैं, सम लिखे हुए हैं। ये डिटर्मिनेंट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ओके, फर्स्ट का बी, विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बट स्टेटिंग एंड यूजिंग द थ्योरम ऑन डिटर्मिनेंट, ये हमें प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो हम क्या ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। 1
1 2 3 2 3 4 3 4 5। अब देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड तो ले लिया, लिख लिया। अब हम यहाँ देखें राइट हैंड साइड में क्या क्या चेंज हैं, तो उस हिसाब से हम उसे चेंज करेंगे। देखो जो 1 2 3 ज्यों का त्यों हैं, पहली रो कैसी है, ज्यों की त्यों है। दूसरी रो में चेंज हुआ है, यहाँ पर एक एक कम होता है, इसमें 1 कम हो गया, इसमें 2 कम हो गया, इसमें 3 कम हो गया। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम लगाएंगे R2 इक्वल टू R2 माइनस R1। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। R2 की जगह हम क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो R1 में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, 1 2 3। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 2 माइनस 1 1 होगा, 3 माइनस 2 1 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा। बाकी हम इसको क्या करें, सेम लिख लें सभी। तो देखो दूसरी रो भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस 1 है। तो देखो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें R3 को चेंज करना है, तो हम लिखेंगे R3 10 2 R3 माइनस 2R1। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 से क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो देखो अब R1 और R2 में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो हम इनको सेम लिख लें, 1 2 3 1 1 1। अब चेंज किस में हो रहा, R3 में चेंज हो रहा। कैसा चेंज होगा, R3 माइनस 2R1। इसको 2 से इंटू करें और R3 से घटा दें, तो देखो एक यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3 माइनस 1 इंटू 2। इसको हमने 2 से इंटू किया, इससे घटा दिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 4 माइनस 2 इंटू 2 0 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 5 माइनस 2 इंटू 3 दिस इज माइनस 1 आएगा यहाँ पर। तो ये आ गया अपना राइट हैंड साइड। हैंड्स क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ओके, अंडरस्टूड। विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है बिना उसको एक्सपेंड किए कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, इसको हमें प्रूव करना है। तो देखो डिटर्मिनेंट क्या लिखा हुआ है, दिस इज 42 28 14 1 7 3 6 4 2। ये है आपका डिटर्मिनेंट। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, डिटर्मिनेंट का क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब देखो डिटर्मिनेंट को देखने से हमें पता चल रहा है, ठीक ना। देखो इसमें से सपोज करो हम 7 इस पहले कॉलम में से, ये फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में से 7 कॉमन लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन 7 2 C1, C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम। इस फर्स्ट कॉलम में से हमने 7 को कॉमन लिया, तो दिस इज 7। 42 में से 7 कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, 28 में से 7 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, 14 से 7 को कॉमन लिया तो 2। सो दिस इज 6 4 2, बाकी के सेम रहेंगे। अब देखो यहाँ पर पहला कॉलम और थर्ड कॉलम कैसा हो गया, आइडेंटिकल हो गया। किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो दिस इज 7 इंटू 0 इक्वल टू 0। रीजन में क्या आएगा, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल होने की वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 7 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ़ एनी 2 कॉलम्स और एनी 2 रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी 2 रोज और कोई भी 2 कॉलम्स यदि वो आइडेंटिकल होते हैं, कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम कैसा हो गया, आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, नाउ सेकंड देखो, सेकंड का हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, दिस इज 5 7 8 15 21 24 माइनस 25 30 42, ये हो गया, ठीक ना।
5, 7, 8, 15, 21, 24, -25, 30, 42 ये डिटर्मिनेंट है। अब इस पर हम विचार करें, यदि हम इस सेकंड कॉलम से 3 को कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं 3 कॉमन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C2, तो दिस इज 3, 5, 7, 8, इसमें से 3 कॉमन लिया तो 5, इसमें से 3 कॉमन लिया तो 7, इसमें से 3 कॉमन लिया तो 8, -25, 30, 42। ओके, यहाँ पर C1 और C2 फिर आइडेंटिकल हो गए। कैसे हो गए? आइडेंटिकल। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 0 = 0। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। नाउ सेकंड का थर्ड। ओके, देखो फर्स्ट कॉलम में 2 एंट्री का सम है। यहाँ पर देयर आर सम ऑफ 2 एंट्री, देयर इज x + y, देयर इज 5x + 4y, देयर इज 10x + 8y। तो हम इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, और दिस इज x, 5x, 10x। एक डिटर्मिनेंट इससे बनेगा x, 5x, 10x। बाकी ये दोनों कॉलम कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो दिस इज x, 4x, 8x, x, 2x, 3x प्लस बाय 4y, 8y का फर्स्ट कॉलम आएगा ये, बाय 4y, 8y। बाकी दोनों कॉलम कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, x, 4x, 8x, x, 2x, 3x। इस तरह से हमने उन्हें 2 डिटर्मिनेंट्स में क्या कर लिया? ब्रेक कर लिया। अब देखो, फर्स्ट कॉलम से हम x कॉमन लें, सेकंड कॉलम से भी x कॉमन निकल रहा, थर्ड कॉलम से भी x कॉमन निकल रहा है इस पहले वाले में। ओके, यहाँ पर पहले वाले कॉलम से y कॉमन निकल रहा है, दूसरे वाले कॉलम से x कॉमन निकल रहा है, और तीसरे वाले कॉलम से x कॉमन निकल रहा है। ओके, सो देखो इससे x, x, x 3 बार x निकलेगा। पहले कॉलम से x को कॉमन निकाला तो 1, 5, 10, दूसरे कॉलम से x को कॉमन निकाला तो 1, 4, 8, तीसरे कॉलम से x को बाहर निकाला तो 1, 2, 3 प्लस पहले कॉलम से y को कॉमन निकाला तो y, दूसरे कॉलम से x, तीसरे कॉलम से x। सो दिस इज 1, 4, 8, 1, 4, 8, दिस इज 1, 2, 3। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो सेकंड वाले में C1 एंड C2 बिकम्स आइडेंटिकल। C1 और C2 कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए। तो ये y, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं y² = 0। रीजन में C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं, इस वजह से ये 0 हो गया। अब हमें इस मैट्रिक्स को देखना है, इस डिटर्मिनेंट को। दिस इज x3, 1, 5, 10, 1, 4, 8, 1, 2, 3। ओके, अंडरस्टूड। ये तो अपना प्लस ये आ गया। ओके, तो देखो अब इतना मैट्रिक्स बचा अपने पास, ये डिटर्मिनेंट बचा अपने पास। ओके, दिस इज x3, 1, 5, 10, 1, 4, 8, 1, 2, 3। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ बी अप्लाइंग सम प्रॉपर्टी। देखो, दिस इज C1 टेंड्स टू C1 - C2, so this is x3, this is 0, this is 1, this is 2। ओके, 1, 4, 8, 1, 2, 3 सेम रहेगा। ओके, C1 - C2 किया और उसे कहाँ पर लिख दिया? C1 की जगह लिख दिया। नाउ C2 - C3, so this is x3, 0, 1, 2, this is 0,
this is 2, this is 5, this is 1, this is 2 and this is 3. ओके देखो C1 यहाँ पर हमने क्या किया, C2 माइनस C3, C2 माइनस C3 किया, तो C2 माइनस C3 क्या आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे 0 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ओके नाउ अब देखें, देखो इसको हम नेक्स्ट इसको इस तरह से लिखा एक्स क्यूब, दिस इज 0 0 1 1 2 2 2 5 3. अब देखो और भी जीरो हम कर सकते हैं, एक इसको जीरो कर लें हम, कैसा ऑपरेशन अप्लाई करें, C3 इक्वल टू C3 माइनस C2, C3 इक्वल टू C3 माइनस C2 करेंगे तो दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज 0, यहाँ पर हम C3 कॉलम में चेंज होगा सिर्फ 1 2 0 2 5, तो C1 और C2 को हमने सेम लिख लिया. इसको इससे माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो -2 बचेगा. ओके अब इसको हम एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें, तो हम एक्सपेंड करते हैं किससे, फर्स्ट रो से, एक्सपेंडिंग अलोंग R1. तो दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज 1, अब इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो दिस इज 1 2 2 5. सो दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज 5 माइनस 4 इक्वल टू एक्स क्यूब इज अवर फाइनल आंसर. ओके तो क्या आ गया, अपना राइट हैंड साइड आ गया. ओके अंडरस्टूड. नाउ सेकंड का फोर्थ, दिस इज फर्स्ट कॉलम इज 1/a 1/b 1/c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca ab इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमें से. तो देखो यहाँ पर यदि हम सपोज करो थर्ड कॉलम से ABC को कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम थर्ड कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड ले लें हम, लेफ्ट हैंड साइड. ओके लेफ्ट हैंड साइड लिया, 1/a 1/b 1/c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca ab. ओके टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3, तो ABC बाहर आ जाएगा. दिस इज 1/a, दिस इज 1/b, दिस इज 1/c, दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. इसमें से हम ABC कॉमन लेंगे तो दिस इज 1/a हो जाएगा, इसमें से CA कॉमन लेंगे तो 1/b, इसमें ABC कॉमन लेंगे तो 1/c. नाउ फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम बिकम आइडेंटिकल, सो दिस इज ABC इंटू 0 इक्वल टू 0. रीजन में हम क्या लिखेंगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखिएगा. फिफ्थ इज 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू हमें 0 प्रूव करना है. ओमेगा इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओमेगा क्या है, हियर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी का क्यूब रूट है. 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले हम उसको समझ लें. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के तीनों क्यूब रूट को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है. तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर क्या होगा, ईच होगा. अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड. ओके तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों C1 C2 C3 को ऐड करके हम कहाँ पर लिखेंगे, C1 की जगह लिखेंगे. तो दिस इज
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। बाकी दोनों कॉलम कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। दिस इज ओमेगा स्क्वायर 1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। क्या होगी इसकी वैल्यू, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो दिस इज 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 नो दिस इज 1, दिस इज ओमेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हमें पता है प्रॉपर्टीज होती है कि एनी ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम बिकम 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। किसी भी कॉलम या किसी भी रो के यदि सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट P this is 0, Q minus P, R minus P, P minus Q 0, R minus P, P minus R, Q minus R 0 इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो देखो, लेट D इक्वल टू, हम सपोज कर लें इसकी वैल्यू क्या है, D है। दिस इज 0 Q माइनस P, R माइनस P, P माइनस Q 0, R माइनस P, P माइनस R, Q माइनस R 0। सपोज कर लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, D है। अब टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम C1 C2 C3, C1 से भी -1 कॉमन लें, C2 से भी -1 कॉमन लें और C3 से भी -1 कॉमन लेते हैं। ओके, सो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब। दिस इज 0, दिस इज P माइनस Q, दिस इज P माइनस R, दिस इज Q माइनस P 0, P माइनस R, दिस इज R माइनस P, R माइनस Q 0। ओके, माइनस को हमने क्या लिया, कॉमन लिया। ओके, अब देखो इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। नाउ इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे आपको RI CI से नोट करते हैं इस ऑपरेशन को। ओके, तो हम इसको इंटरचेंज करते हैं। सो D इक्वल टू दिस इज -1। अब यहाँ पर इंटरचेंज करें, पहली रो को हम पहले कॉलम में कन्वर्ट करें, 0 Q माइनस P, R माइनस P। सेकेंड रो इज कन्वर्टेड टू सेकेंड कॉलम, सो P माइनस Q 0, R माइनस P। थर्ड रो इज कन्वर्टेड टू थर्ड कॉलम, सो P माइनस R, P माइनस R, दिस इज P माइनस R। देखो यहाँ पर दिस वन, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये R माइनस P है, ये R माइनस P है। ओके, R माइनस Q है, दिस वन इज R माइनस Q। ओके, R माइनस Q, दिस इज R माइनस Q। ये क्या हो जाएगा, Q माइनस R। क्या होगा ये, Q माइनस R होगा। ओके, सो दिस इज Q माइनस R, Q माइनस R। ओके ओके, अंडरस्टूड। अब देखो D इक्वल टू दिस, अब इसको हम देखते हैं तो दिस, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, D के इक्वल है। तो D इक्वल टू माइनस D,
this value is equal to d according to this one. So this is d plus d equal to 0, 2d equal to 0, d equal to 0. Hence proved. Hence क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया. देखो एक प्रॉपर्टी जो होती है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू कैसी होती है? 0 होती है, ठीक ना. एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0. दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम इसे शॉर्टकट में डायरेक्ट ही 0 में टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू कैसी होती है? 0 होती है. द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0. ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा होता है? 0 होता है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट देखो, हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. एक तरीका तो यह है आपका, ओके, दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं उसे, पर ये तरीका बेस्ट है. आप इसे इसी तरीका से करिएगा. ओके, अंडरस्टूड. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? दिस इज सेकंड क्वेश्चन. 1 1 1 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स. ओके, ये हमें प्रूव करना है. एक्स माइनस वाई, तो देखो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका R1, इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे. R1 माइनस R2. ओके, R1 माइनस R2. सो दिस इज 0. एक्स प्लस वाई, यहाँ पर देखो क्या है, एक्स माइनस वाई है. क्या है? पहले एक्स माइनस वाई है, फिर वाई माइनस जेड है, फिर जेड माइनस एक्स है. ओके, जेड माइनस एक्स, वो वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई. ओके, तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जा रहा है. R1 टेन टू R1 माइनस R2. तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस जेड मिलेगा. ओके, यहाँ पर जेड माइनस एक्स है, तो हम इस प्रॉपर्टी का ना यूज करके इस प्रॉपर्टी को यूज करें R2. किसी को भी कर सकते हैं, आंसर आएगा आपका R1. ओके, इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं हम. तो दिस इज 1 एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये सेम रहा. चेंज किस में होगा? R2 में चेंज होगा. तो दिस इज 0. इसको इससे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? जेड माइनस एक्स आएगा. क्या आएगा? जेड माइनस एक्स. रफ में आप सब्सट्रैक्ट करके उसे देख सकते हैं. इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अंडरस्टूड. इस ऑपरेशन को हमने क्या कर लिया? अप्लाई कर लिया. अब यहाँ पर जेड माइनस एक्स है, चलो इसको जो करते हैं लिखते हैं हम 1 जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, अब हम इसको 0 कर लें. ओके, इसको हम 0 कैसे करेंगे? यहीं पर कर लेते हैं 0, यहीं पर अप्लाई किए लेते हैं. R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, R3 इक्वल टू R3 माइनस R1. सो दिस इज 0. दिस इज जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई. दिस इज जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, नाउ 1 एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
0 जेड माइनस एक्स, इसका फैक्टराइजेशन कर लें हम, जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, दिस इज 0 जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई। ओके, टेकिंग कॉमन, अब कॉमन ले लेंगे हम, सेकेंड रो से जेड माइनस एक्स को कॉमन लेंगे और थर्ड रो से जेड माइनस वाई को कॉमन लेंगे। ओके, टेकिंग कॉमन जेड माइनस एक्स फ्रॉम R2 and z minus y from R3. Okay, so this is z minus x z minus y. Okay, 1 0 0 x plus y 1, ये 1 हो जाएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई। ओके, अब इसको हम 0 कर लें, R3 माइनस R2, इस वाले ऑपरेशन को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ये 1 एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम रहेगा। ऑपरेशन R3 में अप्लाई हो रहा, R3 चेंज होगा, R2 भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा 0 आएगा, जेड प्लस वाई में से तो जो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स। अब थर्ड रो से वाई माइनस एक्स भी कॉमन निकल रहा है, थर्ड रो से वाई माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है, तो हम उसे कॉमन निकाल लेंगे। ओके, इसको रब कर लें, टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम R3, दिस इज z माइनस एक्स z माइनस वाई वाई माइनस एक्स। क्या बचेगा यहाँ पर, 1 0 0 एक्स प्लस वाई 1 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स, और ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपांडिंग एलोंग C1, इसको हम एक्सपेंड कर लें, अलोंग C1, so this is z माइनस एक्स z माइनस वाई वाई माइनस एक्स। ओके, इसकी वैल्यू 1, इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो क्या आया, 1 0 जेड प्लस एक्स 1। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए है, यहाँ पर y माइनस एक्स है, इसमें हम -1 कॉमन निकाल लेंगे। y माइनस जेड चाहिए, यहाँ पर z माइनस वाई है, तो इससे 1 निकाल लेंगे। z माइनस एक्स, इससे -1 कॉमन निकाला, y माइनस जेड, -1 x माइनस वाई इंटू 1 हो गया। ओके, तो अपना आंसर आ गया, दिस इज x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस, दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, तो ये राइट हैंड साइड आ गया, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड का थर्ड, 1 1 1 फर्स्ट रो ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू चाहिए। ओके, देखो इन दोनों को ऐड करने पर हमें तीनों रो में ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। ओके, तो देखो R3 प्लस R2, इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, दिस इज 1 1 1, चेंज किस में होगा, R3 में होगा। R1 और R2 कैसा रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज सी प्लस ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लो, दिस इज 1 1 1 ए बी सी 1 1 1। अब देखो यहाँ पर R1 और R3 क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। कैसा हो गया,
आइडेंटिकल हो गया, तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड आ गया। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ओके, अंडरस्टूड। और यहाँ पर थर्ड रो से कॉमन निकाला गया है ए प्लस बी प्लस सी को। नाउ फोर्थ, ओके, फोर्थ देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये सेम हो जाएगा, तो R2 प्लस R1, इस ऑपरेशन को हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो दिस इज, अब R2 में चेंज होगा, R1 और R3 सेम रहेगा, 2 3 7, ये R3 भी हम सेम लिख लें, 15 20 12। चेंज किस में होगा? R2 में। इन दोनों को ऐड करके लिखें 15, इन दोनों को ऐड करके लिखें 20, इन दोनों को ऐड करके लिखें 12। अब देखो ये R2 और R3 क्या हो गया? आइडेंटिकल हो गया। सो R2 एंड R3 इज आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी, तो ये राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूफ। ओके ओके, नाउ थर्ड का फिफ्थ, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। देखो राइट हैंड साइड में 3x प्लस लेमडा लिखा हुआ है। यदि हम सारी कॉलम्स को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 3x प्लस लेमडा मिलेगा। हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, C1 टेन टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऑपरेशन अप्लाई किया, C1 C2 और C3 तीनों को ऐड किया और उसे हम कहाँ पर रखेंगे? C1 की जगह रखेंगे। यहाँ पर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3x प्लस लेमडा। यहाँ पर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3x प्लस लेमडा। यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3x प्लस लेमडा। दिस इज x प्लस लेमडा x, दिस इज x प्लस लेमडा। ओके, 3x प्लस लेमडा C1 से कॉमन हो जाएगा। ओके, तो दिस इज 3x प्लस लेमडा को हमने कॉमन लिया C1 से, 1 1 1, दिस इज x प्लस लेमडा x प्लस लेमडा। ओके, अब हम इसको जीरो कर लें, इसको जीरो कर लें। ओके, तो उसको करते हैं, ठीक ना। इस प्रॉपर्टी का हम अप्लाई करेंगे, R2 टेन टू R2 माइनस R1, R3 टेन टू R3 माइनस R1। इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर रहे हैं, 3x प्लस लेमडा। ओके, R2 R3 में चेंज होगा तो R1 सेम रहेगा, इसको हम सेम लिख लें। अब R2 माइनस R1, R2 में से R1 माइनस करेंगे तो 0, ये लेमडा, ये 0, R3 माइनस R1 0 0 लेमडा। ओके, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ओके, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 से हम उसे क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं। दिस इज 3x प्लस लेमडा, इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो, दिस इज लेमडा 0 0 लेमडा, दिस इज 3x प्लस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 को देखिएगा, ये पहले कॉलम में साइन x कॉस स्क्वायर x माइनस 10 कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x 12 1 1 2 लिखा हुआ है। हमें 0 के इक्वल इसे क्या करना है? प्रूव करना है। ओके, अब इसमें यदि हम सपोज करो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, C2 इक्वल टू C2 प्लस C1, ये स्क्वायर है बेटा, क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? C2 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी 0 हो जाएगी। इसको चलो हम करके दिखाते हैं आपको इधर, ठीक है ना। ओके, देखो राइट हैंड साइड लिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, 6 लेफ्ट हैंड साइड लिया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? चलो क्वेश्चन को कॉपी किए लेते हैं, साइन स्क्वायर x
कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स 1, -10, 12, 2। अब देखो इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं C2 = C2 + C1। इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर रहे हैं। पहला कॉलम और दूसरे कॉलम को ऐड करके हम उसे दूसरे कॉलम की जगह लिखेंगे। सो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, पहला कॉलम हम सेम लिख लें, कॉस स्क्वायर एक्स -10। दूसरे कॉलम को भी हम सेम लिख लें, नहीं तीसरे कॉलम को सेम लिखा। ऑपरेशन दूसरे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 हो गया। अब C2 और C3 यहाँ पर कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रीजन में हम लिखेंगे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, आर आइडेंटिकल। ओके, सो राइट हैंड साइड आ गया आपका, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।